प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप कहीं ना कहीं अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि मेहनत करने का अब ये वक्त आ चुका है। अब तक जो भी समय निकल गया, जो भी निकला जैसे निकला, उस पर पश्चाताप करना, उस पर गहन विचार करना, कोई मतलब नहीं होता है उस बात का। लेकिन अब समय ना जाए, इस बात पे सोचना बहुत ज़रूरी है। अब जो भी समय आपके पास बचा है, चाहे ये थोड़ा-सा अक्टूबर का महीना बचा है, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने आपके पास कंप्लीट है और 3 महीने में आपको बोर्ड एग्ज़ाम फेस करना है। क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यही है ना आपका? आपका जो गोल है वो ये है कि 2025 में आपका फाइनल बोर्ड है और ये महीना अक्टूबर चल रहा है, कुछ समय निकल गया है। इसमें आपको कैसे पढ़ना है, बहुत क्लियर कट मैं बात करूंगा, बहुत क्लियर कट। इस वीडियो का अंत तक देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा तो शायद आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए और कुछ मार्गदर्शन हो जाए आपकी स्टडी को लेकर के। देखिए, मैं बहुत लंबी चौड़ी कहानी आपको मैं नहीं सुनाऊंगा। अभी एकदम फोकस 2-3 बातों पे करूंगा और उसी बातों पे मैं जोर डालूंगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अब तक जितना भी समय चला गया, वो वापस लौट के नहीं आएगा। उस बात को लेकर स्ट्रेस 0.1% भी नहीं रखना है। लेकिन इस बात पे चिंतन जरूर करना है कि आने वाले समय को हम किस प्रकार से यूटिलाइज करें कि हमारा सिलेबस अच्छे से हो जाए, मतलब ठीक-ठाक हो जाए। देखिए, अब जो टाइम है, इस टाइम में आप बहुत डिटेल तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरे चैप्टर को तो नहीं, मतलब आप चाहते हैं कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूं, तो वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल होगी। मैं आपको सीधा-सीधा कहता हूं कि जितना है इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ो सब्जेक्ट वाइज, सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करो। पहली बात पहले ध्यान से सुन लो, घबराओ मत। इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले कवर करने की सोचो, जितने सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट में, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, और उसमें भी आप विशेष करके फोकस करें जहां से मार्क्स का वेटेज ज्यादा है। जहां से मार्क्स का वेटेज ज्यादा है, जिस भी चैप्टर से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पोर्शन पे थोड़ा विशेष फोकस करो। क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो काफी सालों से एक ही पैटर्न चलता आ रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है अभी तक। वही 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 50% मात्र सॉल्व करना है। तो मैं समझता हूं कि ऑब्जेक्टिव को लेकर के यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है ऑब्जेक्टिव को लेकर के। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत मैटर करता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव को लेकर प्रैक्टिस करते रहना है। चाहे आप मॉडल पेपर से करें, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर से करें, चाहे किसी टीचर का सेशन देख करके करें, बट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि प्रैक्टिस करना है तो किस तरह के क्वेश्चन को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, किस तरह के क्वेश्चन पे विशेष फोकस करना है। देखिए, मैं समझता हूं कि आपके पास क्वेश्चन का बहुत बड़ा पिटारा है, बहुत ज्यादा एक बड़ा कलेक्शन है। अगर आप उन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो मैं जरूर गारंटी देता हूं कि आपको अच्छा नंबर आ जाएगा, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। एटलीस्ट इतना अच्छा आ जाएगा कि आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे अपने इस रिजल्ट से। तो आपको फोकस करना होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो सोर्स है वो मेन सोर्स आपको मिल जाएगा आपके टीचर से, जो गेस्ट जहां से भी आप पढ़ते हैं, मेरे से पढ़ते हैं तो मैं प्रोवाइड करता हूं, बताता हूं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो वहां से भी आपको मिल जाएगा, या अगर कहीं नहीं है, परेशान है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस करो। प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस करो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 साल का अगर पेपर कर लेते हैं आप, मैं समझता हूं 2010 से लेकर अभी तक का अगर आप पेपर करते हैं, पिछले 10 साल का, तो ले लीजिए गारंटी। मैं आपको पहले भी इस तरह की वीडियो कई बार, 1-2 बार बताया हूं कि आपको किस तरह से चीजों को मैनेज करना है। ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं सब पिछले 10 साल का प्रैक्टिस कर जाओ, जितना भी पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, हमने अपने चैनल पे कराया भी है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो सब्जेक्टिव है उसको भी आप यहां से ले लो, सब्जेक्टिव को भी यहीं से उठाओ, 10 साल के क्वेश्चन बैंक से। सोचो, 1 साल के क्वेश्चन बैंक में करीब 10 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और 6 क्वेश्चन है लॉन्ग का। तो वो सभी अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपके पास करीब 100 से 200
शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि 20 दिया रहता है, 10 ही बनाना है, तो आपको सब पूरा कंप्लीट करना है। तो 100 से 200 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि बहुत तगड़ा होगा आपका अगर आप इस यहां से कंप्लीट करते हैं तो। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लो। लॉन्ग क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों यहीं से आप उठाओ, लॉन्ग क्वेश्चन भी आप यहीं से उठाओ, यानी कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कहना इन द सेंस कि आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ जाओ, जितना ज्यादा हो आप इस पे फोकस करो। मैटर करेगा आपकी सेल्फ स्टडी। अगर आप इसमें, मैं आपको बता दूं कि आप डेली कितना कवर कर पा रहे हैं, डेली आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, ये बहुत मैटर करेगा, इसमें बहुत मैटर करेगा। डेली आपको एक अच्छा टाइम टेबल मैनेज करना होगा सेल्फ स्टडी करने के साथ साथ। तो सेल्फ स्टडी में ही टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा आपको। मतलब आप जो भी रूटीन बनाओगे, आप जो भी टाइम टेबल सेट करोगे, उसमें आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, पर जरूरत होगी आपको उसके सॉल्यूशन का। उसमें सॉल्यूशन भी रहता है, बट कई सारे क्वेश्चन का आंसर जो है इधर उधर रहता है, ऑब्जेक्टिव कई सारे मिस्टेक रहते हैं, सब्जेक्टिव का थोड़ा वर्ड हार्ड होता है, तो उसको आसान भाषा में समझने के लिए वो हम लोग पढ़ाते हैं। तो आप हमारी क्लासेस भी देख सकते हो, वहां से भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। पर प्रायोरिटी इसी की होगी, फोकस इसी पे रखना है। इन बचे हुए समय के अंदर आप अगर डेली 6 से 7 घंटा पढ़ते हैं तो ये बहुत आपके लिए काम कर देगा। अभी 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 6 से 7 घंटे डेली पढ़ना है। मैं आपको कहता हूं, आप एक छोटा सा पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो। पोमोडोरो टेक्निक जो होता है ये बहुत ही फायदेमंद होता है, हम लोग भी इस्तेमाल किए हैं, आज काफी बच्चे इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्निक कहता ये है कि आप 35 मिनट पढ़ो एक सब किसी भी टॉपिक को, तो उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो। 5 से 10 मिनट का क्या ले लो, ब्रेक ले लो। इससे ताजगी हो जाती है। फिर जब आप उठ के थोड़ा बहुत टहल घूम लो, पानी वानी हल्का पी लो, उसके बाद फिर अगले 35 मिनट पढ़ो। ऐसे ऐसे करके पोमोडोरो टेक्निक हम लोग को बहुत हेल्प करता है। पोमोडोरो टेक्निक जो है बच्चों, स्टडी में, स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत हेल्प करता है। इवन बहुत अच्छे अच्छे लोग इंडस्ट्री में भी इस चीज का टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हर एक काम अपने एक छोटे छोटे कामों का हिस्सा बना लिए हैं। हम एक ही बार सोच लेते हैं कि हमें 10 साल कैसे कंप्लीट होगा, और हमारे अंदर वो व्याकुलता आ जाती है कि हम कल तक कैसे कंप्लीट कर दे, परसों तक कैसे कर दे। कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ आपको स्ट्रेस दे सकता है, तनाव दे सकता है। इसमें आपको सबसे अच्छा क्या करना है मैं आपको बताता हूं। पहले भी ये टेक्निक मैं आप लोगों को, कई बच्चों को बताया हूं, अगर आप देखे होंगे वीडियोस तो, कि साथियों आप डेली, जैसे आप पहले ये समझ लो, आपके पास मान लीजिए मैं अक्टूबर में 15 दिन मानता हूं, नवंबर में 30 दिन मानता हूं, और दिसंबर में 30 दिन, बस इतना ही मान के चलता हूं। चलो 75 दिन हो गया। 75 दिन हो रहा है, आपके पास सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और मैथ या बायो में से कोई एक होगा, यही होगा, या किसी का दोनों भी होगा। तो मैथ में तो क्वेश्चन रटने से काम नहीं होगा, मैथ में आप उतना कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं अगर इन सब्जेक्ट की बात करूं, जिसमें आपका मेजर सब्जेक्ट आएगा बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री, P+C मेजर है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 200 क्वेश्चन इसके हैं और 200 क्वेश्चन इसके हैं 10 सालों में, अगर 200 तो होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं 200 लेके चलता हूं, 200 क्वेश्चन इसका। इंग्लिश का भी चलो मान लेते हैं 200 क्वेश्चन। हिंदी का तो भैया मेरी वीडियो देख लो, हिंदी का सारा टेंशन खत्म। बिहार में कई ऐसे बच्चे हैं, आपके आसपास बड़े भाई बहन होंगे जो हिंदी के लिए कभी स्ट्रेस नहीं लिया है उन्होंने। और मैं सिर्फ इतना कहता हूं, क्योंकि मुझे अपने पे इतना कॉन्फिडेंस जरूर है कि हिंदी का जो भी चैप्टर मैं पढ़ा देता हूं, अगर आप उसे देखते हैं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं सारा चीजों को कवर करके चलता हूं उसमें। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका स्ट्रेस कम हो जाए हिंदी को लेकर के। मैं उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर लेता हूं कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी बनेंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं। आपके दिमाग में पूरी स्टोरी घूमती रहती है, आप चाहे वो कोई भी चैप्टर की बात कर लो। तो वो वीडियो अगर आप देख लेते हो ना, तो आप ऑब्जेक्टिव भी बना लोगे अच्छे से और सब्जेक्टिव भी बना लोगे। मुझे दिक्कत नहीं लगता इसमें। तो हिंदी को लेकर के तो मैं बहुत ज्यादा आपको कुछ वैसा नहीं बताने वाला हूं, बस इतना बता दिया काफी है। इन दो सब्जेक्ट पे लेकर के आपको बहुत ज्यादा डर रहता होगा। इन 200 400 क्वेश्चन है, आपके पास 75 दिन है, और प्लस में मान लो
कितने हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन? 60 मान लेते हैं, 100 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, या 120 हो रहा है ना, 120 लॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है। अब चलो 400 क्वेश्चन इधर हमको दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना आप सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो अपने पास 400 क्वेश्चन हो रहा है डिवाइडेड बाई 75, 75 दिन हो रहा है, डेली 5 क्वेश्चन के आसपास आ रहा है। चलो हम 6 क्वेश्चन मानते हैं, 6 क्वेश्चन को हमने ब्रेक किया, डेली के हिसाब से हमने कितना ले लिया बच्चों, 200 बट्टा में 75, ठीक है, तो हमको 5.3 के आसपास आया। चलो हम इसको अप्रॉक्स 6 मानते हैं, कितना मानते हैं, 6। ये बहुत कैलकुलेटिव है, ये बहुत कैलकुलेटिव है और बहुत हद तक बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए कोई रामबाण नहीं होगा कि जो आपको आके कहेगा कि अरे भाई ये लो, ये फिजिक्स का शरबत पी लो, खत्म कहानी, ये केमिस्ट्री का है शरबत, खत्म कहानी। अब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का वो आता है लिक्विड दूध में डाल के पी लो, तो क्या उससे हो जाता है क्या? ऐसा तो नहीं है, हाँ? तो यहाँ पे तो बच्चों पढ़ाई करनी पड़ेगी, और मैं आपको बहुत हद तक कैलकुलेटिव चीज बता रहा हूं जो रियलिस्टिक है, हवाबाजी नहीं है, एकदम रियलिस्टिक है। डेली के आपके 6 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और अगर आप डेली अपने डेली सेल्फ स्टडी में प्रतिदिन फिजिक्स से 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और 120 क्वेश्चन है, 75 दिन है, चलिए 2 दिन लॉन्ग का हम कर लेते हैं, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के मैं बात कर रहा हूं, तो 3+1 का फॉर्मूला लगा लो, 3+1 का फॉर्मूला लगा लो। अगर कोई मेरे विद्यार्थी, मेरे भाई बहन बायो से हैं, तो आप सेम यही फॉर्मूला बायो में भी अप्लाई कर सकते हो। मैं इस फॉर्मूले का नाम देता हूं 3+1 फॉर्मूला। मैं क्या नाम देता हूं, 3+1। अब 3+1 से क्या तात्पर्य है, मैं 3+1 का तात्पर्य ये रखता हूं कि 3 का मतलब हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, डेली शॉर्ट क्वेश्चन, और 1 का मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्यारे साथी, जो आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं और मैं आपके साथ रहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो सबसे मुख्य बात अब मैं कहने जा रहा हूं, उस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, ना मैं चीखूंगा ना मैं चिल्लाऊंगा, बस प्यार से आपको समझाऊंगा। कहना मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा यहां पर आप वीडियो पॉज करना चाहे तो कर लीजिएगा, और एक बात पे जोर दीजिएगा कि क्या अगर आप सिर्फ प्रतिदिन अभी तक जो सोचते आए हो कि कैसे करें कैसे करें कैसे करें, और आज से अभी वीडियो देखने के जस्ट बाद जितना भी टाइम बचा हुआ है, क्या ये भी अगर सोचने में निकल जाएगा, तो आपके हाथ क्या आएगा, जीरो, अंडा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा बच्चों, कुछ नहीं आएगा। तो अब सोचना बंद करना होगा। क्या आप सिर्फ सोचते रहेंगे या आप करेंगे भी? क्योंकि जो सोचेगा वो सिर्फ सोचते रह जाएगा, लेकिन जो करेगा वो इसे कर ले जाएगा। जो सोचेगा सिर्फ सोचते रह जाएगा, लेकिन जो करेगा वो कर ले जाएगा। करना क्या है, 3+1 का फॉर्मूला फॉलो करना है। 3+1 क्या है भाई, प्रतिदिन हमें प्रत्येक विषय से 3 शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं और उसे लिखना भी है। अब मैं ये कह रहा हूं क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं मान लो एक विद्यार्थी हूं, और मैं विद्यार्थी हूं, आज भी मैं पढ़ता हूं, फिर आपको पढ़ाता हूं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना जो चीजें है वो व्यक्ति के अंदर विद्यार्थी की भावना को जगा के रखता है। मैं आज भी कहता हूं, मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं आपका बड़ा भाई हूं, बस आपको इस नाते समझा रहा हूं कि अभी अगर मान लो मैं कोई क्वेश्चन याद करता हूं, मुझे कोई क्वेश्चन याद हो भी जाता है, लेकिन मुझे सही तरीके से उसको लिखना नहीं आता, फिर अगर मेरी राइटिंग की दिक्कत, लिखने में ज्यादा से ज्यादा अशुद्धि कर रहा हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा गलती कब करूंगा, जब मैं लिखने का अभ्यास नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं होगा। वैसी परिस्थिति में मैं कम अभ्यास करूंगा लिखने का, तो हमारी लिखावट अच्छी नहीं हो पाएगी। प्लस में जिस अशुद्धि हमें कम से कम करनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। एग्जाम में मैं आंसर लिख के तो जरूर आऊंगा, पर क्या सामने वाला उस आंसर को सही सही पढ़ पाएगा या गलतियां ज्यादा निकाल लेगा? लिखा हुआ आंसर का भाव बिल्कुल सही होगा, परंतु लिखने सही तरीके से नहीं आया तो मार्क्स कट कर देगा। तो क्या मैं अपने सपने को साकार कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो साथियों, 3+1 के फॉर्मूला में आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई डेली
अब ये आप सब में लगा सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, फिजिक्स हो, बायो हो। मैथ में प्रैक्टिस चाहिए, मैथ का कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। तो प्यारे साथियों, डेली आपको ये चीज करना है, डेली ये चीज करना है। और डेली दो RNW। RNW क्या है? रिमेंबर एंड राइट, मतलब याद भी रखना है, लिखना भी है। याद करते चलो, लिखते चलो। और दूसरा चीज, इसमें बच्चों रिवीजन बहुत रोल करेगा, बहुत तगड़ा रोल करेगा रिवीजन। आप जितना कम से कम समय हो रिवाइज करते रहें। कम से कम समय का मतलब ये हुआ कि आज का पढ़ा हुआ 10 दिन बाद रिवाइज मत करो, आज का पढ़ा हुआ 2 दिन बाद रिवाइज कर लो, एकदम कम समय में रिवाइज कर लो। उसको ज्यादा गैप नहीं देना है, ज्यादा गैप नहीं देना है। चलो, इन सब चीजों को करते चलो। और इन सब चीजों को करने के बाद आप सप्ताह में एक दिन, सप्ताह में एक दिन टेस्ट लगाओ, सप्ताह में एक दिन टेस्ट लगाओ। अब ये टेस्ट दो तरह के होंगे, ये टेस्ट दो तरह के होंगे, आप अंत तक मेरी बातों को समझ जाओ। मैं ये आपको रामबाण बता रहा हूं भाई। ये टेस्ट दो तरह के होंगे, एक जो आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर है वो क्वेश्चन पेपर, एंड सेकेंड जो हमने टेस्ट सीरीज डिजाइन किया है स्पेशल, जो टॉपर्स के लिए है, जो कि बहुत ही आधुनिक तरीके से मतलब कि आधुनिक जो आपका पैटर्न है उस तरीके पर यह आधारित है। तो सबसे पहले मैं इस पेपर की बात करता हूं जो आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है। अब कहना यह है कि जब आप एक साल का पेपर पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए, 7 दिन में तो हम आराम से कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं, उस हद तक जरूर रहेंगे, वो करते चलेंगे। करने के बाद हमें वीकली एक दिन पूरा 3 घंटे का टाइमर लगाना है, 3 घंटे का टाइमर लगाना है। बाजार में जाना, किसी भी स्टेशनरी के दुकान पे 10 रुपए की OMR की कॉपी मिलती है, 10 रुपए की OMR की सीट मिलती है, OMR खरीद के लेते आना। और 3 घंटे एक दिन बैठना, हर संडे को बैठना है, 2 स्लॉट में बैठना है, एक स्लॉट में सुबह बैठना है और एक स्लॉट शाम को बैठ जाना है। ये 2 स्लॉट आपको जो है बच्चों कंप्लीट करना है। फोन आ रहा था अभी। तो उस 2 स्लॉट में आपको इस तरीके से अपने आप को व्यक्त करना है, प्रेजेंट करना है जैसे आप एग्जामिनेशन में हैं। और आपको जो टाइम ऑब्जेक्टिव पे मिलता है, 70 क्वेश्चन रहेंगे और 35 मिनट में आपको सॉल्व कर देना होगा। ये आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, टाइम इंप्रूव करना है सॉल्व का, ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लेना है। और 70 में सिर्फ 35 सवाल सॉल्व करने हैं। आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन को ही टिक करना है, क्योंकि आदतें लगाने से लगती चली जाएंगी। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन आदत लगाओगे इसमें टिक करने का, तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत करेगा। पता चलेगा आप 36 लगा के चले गए, पर उससे दिक्कत नहीं होगा, काउंटिंग 35 का ही होगा। बट 35 ही लगाओ, क्यों हम 36 लगाएंगे भाई? तो 70 में से 35 आपको सॉल्व करते चलना है। आप देखते चलो आप कितना ज्यादा कर पाते हो। 35 रंग लो, और या मन करे तो आप पूरा का पूरा भी रंग सकते हो, बस वही है टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगा। तो 35 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दो और उसके बाद बचे हुए सब्जेक्टिव पार्ट का टेस्ट दो। वो बचे हुए समय में जो भी एग्जाम पेपर में जो प्रॉपर टाइम दिया जाता है, उस टाइम को सही यूटिलाइज करो आप एकदम बढ़िया से। उसी 2 घंटे में जितना आंसर लिख पा रहे हो लिखो। फिर 3 घंटे के बाद आप अपने आप को जांच लो, मिला लो कि कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना आपका सब्जेक्टिव का आंसर कितना हद तक सही हुआ है। न्यूट्रल होकर के आप लिख रहे हो जो, उससे आप सेटिस्फाइड हो या नहीं आपको खुद पता चल जाएगा। और फिर अगर आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है तो भाई अपने आप को थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि आपने मेहनत किया है और वो आप में परिवर्तन आएगी। भाई ये 3+1 का फॉर्मूला मैं समझता हूं, मैं बहुत मेहनत के बाद आपके पास लेके आया हूं। बहुत कैलकुलेटिव चीज है, हालांकि ये मैं पहले आप लोगों को बताते रहा हूं, ये बहुत कैलकुलेटिव है, इस चीज को जरूर प्रयास करिए। सेकंड टेस्ट सीरीज है हमारे साइंस संग्रह के ऐप पे, हमने डिजाइन किया है बच्चों। ये प्रमोशन नहीं है, आप लोग अगर सोच रहे हो कि सर प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ाने वाले लोग हैं। हम लोग एक शिक्षक हैं जो बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, दिन रात इसी के लिए मेहनत करते हैं। आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है? कम शुल्क में, कम से कम, जिसमें कि चीजें हमारी भी मैनेज हो जाए और आप भी अफोर्ड कर पाओ। ठीक है,
उस हद तक की चीजों में हम लोग प्रयास करते हैं। अब इस साइंस संग्रह के एप्लीकेशन पे, इस ऐप पे एक टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन किया है, टॉपर टेस्ट सीरीज। टॉपर टेस्ट सीरीज के अंदर हम चैप्टर वाइज हर एक संडे को लाइव टेस्ट लेते हैं, लाइव। और हमारे पास पूरा डेटा आता है कि कौन बच्चा कितना देर में किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है, कितना क्वेश्चन उसका सही हुआ, कितना गलत हुआ, एक्यूरेसी क्या है, कितना टाइम लगा उसका, और वो प्रॉपर डाटा हम आपको भी शेयर करते हैं। अगर आप अच्छे हैं पढ़ाई में या जितना भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है तो हम आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी शेयर करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जरूरी होता है खुद के मेहनत को खुद से मोटिवेट करना और थैंक्स कहना, सेलिब्रेट करना अपने आप में। इंसान जिस दिन अपने हर एक काम की सफलता को सेलिब्रेट करने लग जाए, स्ट्रेस कोसों दूर चला जाएगा। और अभी बच्चों के साथ सबसे ज्यादा परेशानी यही होती है क्योंकि वो डरे सहमे हैं, डर लग रहा है परीक्षा से, कैसा सवाल आएगा, जो मैं पढ़ रहा हूं क्या ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा, कहां से क्या आएगा। इस बात को बिल्कुल मत सोचो, आप अपना कर्म करो, सही दिशा में कर्म करो। और साथियों, आप चाहो तो अभी से जो बच्चे हैं इनके लिए हमारे ऐप पे कई सारे कोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन हुए हैं। आप कोर्स का डिस्क्रिप्शन अच्छे से देख लीजिए। आप चाहें तो अभी हमारे समाधान बैच के साथ बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं। फिर आने वाले समय में हमारा अभी क्रैश कोर्स भी आएगा जिसमें हम पूरी बहुत मेहनत से हम लोग वो सारे कंटेंट निकाल के रखेंगे, क्योंकि क्लास 12th के लिए पिछले 10 सालों से 9 सालों से साइंस संग्रह की टीम ने बिहार बोर्ड के बच्चों को बहुत ही बेहतर पोजीशन पे पहुंचाया है। और आज वर्तमान स्थिति में ये स्थिति आ गई है कि बच्चे पढ़ने में बहुत बेहतर हो रहे हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूं आप बिना तनाव के बच्चों इसको स्टार्ट करना सीखो। 3+1 फॉर्मूले को स्टार्ट करना सीखो। बस ये फॉर्मूला है 3+1, इसको लगाओ। अब टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना, खाना अच्छे से खाना, सेहत पे ध्यान देना, डेली स्नान करना और समय से सोना, समय से जागना बहुत जरूरी है। नींद को कम नहीं होने देना है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी आप पढ़ रहे हो बाजार में जाओ, ओएमआर सीट लेकर के आओ, जरूर उसको प्रैक्टिस करो। और इस चैनल को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये आपका अपना चैनल है, इसे भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है साथियों, तो मैं समझता हूं कि यह वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस टाइम से उस टाइम तक यानी कि एग्जाम तक आपको मैं एक बहुत अच्छा बेस कैलकुलेटिव फॉर्मूला बताया हूं। इस फॉर्मूले पे अगर आप चलते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था 7 डे चैलेंज साइंस संग्रह के चैनल पे, उसमें हजारों बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सर हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है और हमने 7 दिन उसको फॉलो किया है। 7 डे चैलेंज में 7 दिन हमने बताया था कि आपको ये चीजें करना है और काफी बच्चों के रिस्पॉन्स आ चुके हैं कि सर मुझे बहुत फायदा हुआ और मैं इसी फॉर्मूले को एग्जाम तक चलाऊंगा। और कुछ बच्चों ने तो ये भी लिखा कि सर सोशल मीडिया यूज करने से आपने मना किया था, मैं ऐप अनइंस्टॉल कर दिया हूं। जो शॉर्ट्स वाले ऐप्स होते हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, जो आपकी टाइम खाएगा, वो आदत बहुत खराब है, एडिक्टेड हो जाता है आदमी उस चीज का, स्क्रॉलिंग का। उससे बचिए। सोशल मीडिया ऐप जो है उसका नोटिफिकेशन ऑफ रखिए। अगर आप यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब के साथ पढ़ाई करते हैं, तो आप उस पे भी सिर्फ पढ़ाई वाली चीजें को फॉलो करें। रिकमेंडेशंस में बहुत सारी चीजें आती हैं, उस पर बिल्कुल ध्यान अपना आकर्षित ना होने दें। अपने आप पर काबू रखें, पढ़ाई पे पूरा फोकस, ऊर्जा एकदम अपने आप में बनाए रखें और सही सकारात्मक दिशा में साथियों काम करते रहो, मेहनत करते रहो। सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से होगा और ये सबसे आसान फॉर्मूला है। तो चलिए मिलते हैं फिर। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको ये टेक्निक कैसा लगा और ये फॉर्मूला कैसा लगा। और एक बार प्लीज आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा इसे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।